सब्जेक्ट प्रोफाइलिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपको बिल्कुल ही नहीं आते हैं। उन टॉपिक्स को कलेक्ट कर लें जिनके क्वेश्चंस को आप समझ ही नहीं पाए, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चला। अभी तक मैंने जितने वीडियो में जो भी बात बोली है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बोलने आ रहा हूं। दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 2019 से 2022 तक अबाउट 100 पेपर्स इन ईच सब्जेक्ट हो चुके हैं। आपको ये बात समझ में आ जाएगी, जेईई एडवांस इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट। जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के बाद आपके अंदर लेटरल थिंकिंग डेवलप हुई है या नहीं हुई है, ये चेक हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग मिश्रा, सीए फिजिक्स प्रोफेसर, अलंकारी इंस्टीट्यूट। आज मैं बात करूंगा टारगेट जेईई 2023 स्टूडेंट्स के बारे में, और आज मेरा फोकस होगा ऑन एसेंशियल थिंग्स टू डू फॉर जेईई 2023। स्टूडेंट्स, ये वीडियो सीरीज हम पिछले 1 महीने से ला रहे हैं और कुछ बातों को हम बार बार रिपीटेडली स्ट्राइक कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखें कि मोटिवेशन एक सिंगल टाइम डोज नहीं होता है। सिर्फ एक बार बोलने से बात नहीं बनती है, इसको रिपीटेटिवली करना पड़ता है, बार बार हमें हिट करना पड़ता है, आपके माइंड को हिट करना पड़ता है। स्टूडेंट इमेच्योर होता है, उसकी थॉट सेटल्ड नहीं होती है। थॉट सेटल करने के लिए बार बार हमें स्ट्राइक करनी होती है, और यही मेंटर का काम होता है, और यही मेंटरिंग एलन जेईई चैनल कर रहा है। तो हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो जो हमने पिछले वीडियो में भी करी हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है उसको तो हमें बार बार हिट करना ही पड़ेगा। बहुत सारी हैबिट्स ऐसी होती हैं जो ओवर द ईयर्स फॉर्म होती हैं। उनको दूर करने के लिए, नई हैबिट्स बनाने के लिए, अच्छी हैबिट्स एक्वायर करने के लिए, न्यू थिंकिंग पैटर्न एक्वायर करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, वर्क ऑन करना पड़ता है, और यही वर्क ऑन एलन जेईई चैनल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इन वीडियोस पे फोकस रहें, इनको ध्यान से देखें, और अगर आप इनको कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं तो टिल जेईई एडवांस एवरी वीक हम आपको इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। वो सपोर्ट एकेडमिक भी होगा और वो सपोर्ट मेंटल स्ट्रेंथ के लेवल पे भी होगा, इनफैक्ट टोटल मेंटरिंग के लेवल पर होगा। सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो काम है, जो आपको करना है, वो ये है कि आप कोई भी 3 जेईई मेन के पेपर्स ले लें, कोई से भी, और बेस्ट रहेगा कि आप 2022 के जेईई मेन के पेपर्स ले लें। इस वीक में ये 3 पेपर्स को आप सॉल्व करें। उसको सॉल्व करने के बाद आप अपनी प्रोफाइलिंग कर लें। मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं, स्टूडेंट प्रोफाइलिंग। आप अपनी प्रोफाइलिंग कर लें। प्रोफाइलिंग का मतलब यह है कि जो आपने पेपर सॉल्व किए, तो आप उन टॉपिक्स को कलेक्ट कर लें जिनके क्वेश्चंस को आप समझ ही नहीं पाए, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं चला। तो पहले आप उन टॉपिक्स को कलेक्ट कर लें। आप उन टॉपिक्स को भी कलेक्ट कर लें जिनके क्वेश्चंस आपसे इस वजह से नहीं हुए कि टॉपिक्स तो इजी हैं, बट आपने उस पर फोकस नहीं किया, क्योंकि वो नॉन इंटरेस्टिंग थे, नॉन कन्वेंशनल थे, इसलिए आपने उस पर फोकस नहीं किया। तो 2 तरह के टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। एक वो टॉपिक्स जो आपने कभी पढ़े ही नहीं, एक वो टॉपिक्स जिनको आपने इग्नोर किया। आप पढ़ सकते थे, आपके लिमिट में थे, वो टॉपिक इजी थे, आप उसको पढ़ सकते थे, बट आपने उसको इग्नोर किया। इसी तरीके से एक बल्क और भी होगा उन टॉपिक्स का जो आपको स्ट्रांगली आते हैं। तो दैट मीन्स स्ट्रांग टॉपिक्स हो गए, एक वो जो आपको बिल्कुल नहीं आते, और एक वो जो आपने इग्नोर किए। इनफैक्ट आपके जो मार्क्स हैं वो तब इंप्रूव करेंगे, आपकी रैंक तब इंप्रूव करेगी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आएगा जब आप उन चैप्टर्स को टैकल करना शुरू करेंगे जिनको आपने कभी पढ़ा ही नहीं या जिनको आपने इग्नोर किया। तो मेरा फोकस ये है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिसको कि आप एडिशनली अपने आर्मरी में ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट आपका इंप्रूवमेंट होता ही तब है जब आप कुछ एडिशनल टॉपिक्स ऐड करते आते हैं, जब आप कुछ नई चीजें ऐड करते आते हैं, तब आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आते हैं। तो आप अपनी प्रोफाइलिंग करें और इस मैटर को बहुत सीरियसली लें। यह आपकी दिशा डिसाइड करने वाला है
क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे किस डायरेक्शन जाना है, अगर आप डायरेक्शनलेसली मूव कर रहे हैं, अगर आप रैंडमली मूव कर रहे हैं, किसी तरह एफर्ट कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर आउटकम नहीं आएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आप अपने सब्जेक्ट्स की प्रोफाइलिंग जरूर करें, इट्स एन एसेंशियल थिंग। और अभी भी आप बिलीव करें, अभी भी बहुत सफिशिएंट टाइम है फॉर जेईई एडवांस, बहुत सफिशिएंट टाइम है। आपने क्लास 11-12 में कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स पढ़े हैं, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस कम रही है और थोड़ा रिवीजन आपका अभी इतना स्ट्रांगली नहीं हुआ है, इसलिए हो सकता है कि आपके अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो। बट ये प्रोसेस होने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, अभी मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप सब्जेक्ट प्रोफाइलिंग जरूर करें। इट इज अ मस्ट थिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिलीव मी। जैसे ही आप सब्जेक्ट प्रोफाइलिंग करेंगे, आपको अपनी दिशा दिखनी शुरू हो जाएगी और आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आपके जो मार्क्स का इंप्रूवमेंट है वो क्यों नहीं हो रहा था। तो स्टूडेंट्स, आई एम री एम्फेसाइजिंग, आप सब्जेक्ट प्रोफाइलिंग जरूर करें और इमीडिएटली करें। सब्जेक्ट प्रोफाइलिंग से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपको बिल्कुल ही नहीं आते हैं। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रहा हूं कि हम, क्योंकि हमारे पास समय है, तो हम नेक्स्ट 2 मंथ्स में एवरी वीक हम एटलीस्ट 1 चैप्टर ऐसा टारगेट करेंगे जो वीक चैप्टर था, जिसको हमने फोकस ही नहीं किया। बच्चों, हमेशा ध्यान रखो कि स्ट्रांग या वीक इस वजह से नहीं होता है कुछ चैप्टर में कोई बहुत स्ट्रेंथ थी या उसमें कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें थी। स्ट्रांग या वीक इस वजह से होता है कि हम उसको कितना काउंट करते हैं, हम उसको कितना इग्नोर करते हैं या कितना उसको हम फोकस करते हैं। अगर आप फोकस करोगे स्ट्रांग हो जाएगा, फोकस नहीं करोगे तो वीक हो जाएगा। तो स्ट्रांग या वीक इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका फोकस कितना है। तो अब आज से स्टार्ट करते हुए एवरी वीक हम एक टॉपिक वो जरूर कवर करें जो हमने छोड़ रखा था, जिससे हमें डर लगता था। मैसेज मेरा सिंपल है कि विल टेक फियर्स हेड ऑन। तो आज से मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले वो काम करो जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। तो विल टेक आवर फियर्स हेड ऑन। उन टॉपिक्स को हम 1 by 1 एवरी वीक 1 टॉपिक लेते हुए 1 by 1 हम प्रिपेयर करते आएंगे। तो आप ये सोच के देखें कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में हम हर वीक में, इवन अगर वो 1 वीक में तैयार नहीं भी हुआ, 2 वीक में भी तैयार हुआ तो भी, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में अगर आप कुछ नए टॉपिक्स ऐड करते आएंगे तो नेचुरल सी बात है कि आपका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है बढ़ता जाएगा, आपके जो मार्क्स हैं वो थोड़े बढ़ते आएंगे और आप एडिशनली मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो मेरा मैसेज ये है कि एवरी वीक आपको कुछ नए टॉपिक्स ऐड करने हैं, अपने आर्मरी में ऐड करने हैं। एंड बिलीव मी, आफ्टर दिस एक्सरसाइज, आफ्टर 1 मंथ, यू विल स्टार्ट हैविंग अ स्ट्रांग फीलिंग कि यार मैं तो इंप्रूव कर रहा हूं, मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड, मुझे सक्सेस की खुशबू आनी शुरू हो गई है और अब मैं कर दिखाऊंगा। ये भावनाएं तब आनी शुरू होती हैं जो आप कुछ अलग हटके करते हैं, जो आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे होते हैं, जब आप अपने आप को चेंज करते हैं। तो जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। यू विल हैव टू वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, वी हैव टू टेक आवर फियर्स हेड ऑन। तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि हर वीक आपको एक टॉपिक एडिशनली ऐड करना है, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट की प्रोफाइलिंग कर चुके हो, आपको पता चल चुका है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप एवरी वीक एक एक टॉपिक ऐड करते आओगे और इससे आपको इमेंस बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये आपके मार्क्स को बढ़ा रहा होगा। तो जो एडिशनल टॉपिक्स आपको ऐड करने हैं, उसमें मटेरियल कौन सा करें। अब सवाल आता है कि उसको पढ़ें कैसे। तो हो सकता है उसको आपने पहले क्लास में पढ़ा हो बट थोड़ा ध्यान नहीं दिया हो, आपके पास ऑलरेडी उसके नोट्स अवेलेबल हों, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसको आपने ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया, आपके पास नोट्स भी नहीं है। तो आपके पास अगर नोट्स पहले हैं तो उसको आप एक बार ध्यान से पढ़ें और आपके जो मॉड्यूल हैं उससे आप एक सिंगल एक्सरसाइज कर लें, एक फंडामेंटल एक्सरसाइज कर लें। और अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है, आपने उसको ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया था, बट आपको यह विश्वास है कि उसको पढ़ने के बाद आप उसको अचीव कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, वो नई चीज आप लर्न कर सकते हैं, अगर आपको यह विश्वास है, तो उसकी कोई एक टेक्स्ट बुक ले लें
इसके लिए आप अपने मेंटर से मिलें, उनसे पूछें कि कौन सी टेक्स्ट बुक फंडामेंटल चीजें देती है, बहुत हार्ड नहीं है, बेसिक्स देती है, ऐसी एक टेक्स्ट बुक ले लें। उस टेक्स्ट बुक से पेशेंस रख करके पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ डालें, उसके इलस्ट्रेशन सॉल्व एग्जाम्पल्स कर डालें, और उसके बाद अपने मॉड्यूल की एक फंडामेंटल एक्सरसाइज करें। यूजुअली जो कोचिंग मटेरियल होता है उसके मॉड्यूल्स में थोड़ी थ्योरी भी होती है, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी होते हैं, आप उसको पढ़ करके भी फंडामेंटल एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल आपको एक इनिशिएशन लेना है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, आपके खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, तो पहले उसको पढ़ें। वो नहीं अवेलेबल है तो आप एक बुक ले लें, उस स्टैंडर्ड बुक से उसको आप पढ़ें। तो आप एक फंडामेंटल एक्सरसाइज आप कर चुके हैं। फंडामेंटल एक्सरसाइज करने से आपके फॉर्मूले क्लियर हो जाते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाते हैं, और आप रेडी होते हैं बिट एडवांस चीजें करने के लिए। अब आपके अगर मॉड्यूल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर अवेलेबल हैं, तो अगर आप जेई मेन अटेम्प्ट करने आ रहे हैं, वो भी आपका प्राइम फोकस है, तो जेई मेन के एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लें। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक की तरफ मैं रेफर कर रहा हूं। अगर मैं 2019 से 2022 तक बात करूं तो देयर हैव बीन 100 पेपर्स। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ ऑल दी वीडियोस। अभी तक मैंने जितने वीडियो में जो भी बात बोली है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बोलने आ रहा हूं। दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 2019 से 2022 तक अबाउट 100 पेपर्स इन ईच सब्जेक्ट हो चुके हैं। हर पेपर में अबाउट 30 क्वेश्चंस आए हैं। तो आप सोच के देखें, 100 पेपर्स 30 क्वेश्चंस ईच, दैट मीन्स 3000 क्वेश्चंस। 3000 questions prepared by a standard testing agency, 3000 questions prepared by professors, 3000 questions prepared by very organized team। एक ऐसी टीम ने वो पेपर्स बनाए हुए हैं जिसने हर कॉर्नर टच किया है, सिलेबस का हर कॉर्नर टच किया है। एवरी पेपर इज बैलेंस्ड। आप ध्यान रखें, जब जेई मेन का पेपर होता है तो वो ऑलमोस्ट बैलेंस होता है। उसकी पहले प्रोफाइलिंग होती है, हर टॉपिक ग्रेडेड करके, पेपर का एक तो बैलेंसिंग भी होता है, ग्रेड करके हर टॉपिक उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। दिस ऑलवेज अ बैलेंस पेपर। हर पेपर में सब कुछ कवर्ड होता है। तो आप सोच के देखें, आपके पास 100 पेपर्स हैं और हर पेपर एक स्टैंडर्ड पेपर है, जो कि एक स्टैंडर्ड बहुत अच्छी टीम ने बनाया हुआ है, लर्नेड प्रोफेसर्स ने बनाया हुआ है। इससे अच्छी प्रैक्टिस तो हो ही नहीं सकती। देन यू गॉट 3000 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, और आप सोचें 9000 क्वेश्चंस की आपके पास अवेलेबिलिटी है, तो इतनी बड़ी तो कोई बुक ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में। दैट मीन्स यू कैन कवर एवरीथिंग। तो स्टूडेंट्स, डू नॉट अंडरस्टिमेट दिस थिंग, डू नॉट टेक इट लाइटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इनफैक्ट मेरा पूरा वीडियो इस बात पे बेस्ड है। ये वीडियो मैंने बनाया इसीलिए क्योंकि मुझे इस बात को एम्फेसाइज करना था। तो आप अगर इन 100 पेपर्स को सॉल्व करते हैं तो इससे अच्छी प्रैक्टिस पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने नोट्स पढ़ लिए, नोट्स पढ़ने के बाद आपने फंडामेंटल एक्सरसाइज कर ली, और इन केस आपके मॉड्यूल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल थे, उसको आपने सॉल्व कर लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें एक अंदाज लगता है, हमें एक अनुमान लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमारी अभी क्या लिमिट है, मैं कहां तक पहुंच चुका हूं। हमें एक कंपैरिजन मिल जाता है कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं, अपना एस्टिमेशन हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि हिंदी में बोले तो हमारी औकात क्या है, हमें ये पता चल जाता है। तो अब आपसे मैं कहूंगा कि अब आप जेई मेन के पेपर्स लें, उनको अटेम्प्ट करना शुरू करें। इनफैक्ट बहुत सारे संस्थानों के द्वारा ये पेपर्स टॉपिक वाइज भी दिए जाते हैं। तो मेरा आपसे कहना ये है कि आप 2 इयर्स के पेपर तो टॉपिक वाइज करें, और 2 इयर्स के पेपर्स फुल फ्लेज फॉर्म में करें। दैट मीन्स 2 साल के पेपर्स को बचा के रखें ताकि वो आपको फुल प्रैक्टिस दे सकें, और 2 साल के पेपर्स को आप टॉपिक वाइज फॉर्म में करें। अगर आपके संस्थान से ऐसी बुकलेट नहीं मिली है जिसमें कि टॉपिक वाइज जेई मेन के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मार्केट से ले लें। इट इज एडवाइस कि आप उसको ले लें, नहीं है तो मार्केट से ले लें। अब आप सोच के देखें कि आपके पास 2 सालों के करीब 50 पेपर्स के अच्छे क्वेश्चंस की एक असेंबली है। उन क्वेश्चंस की असेंबली है जिस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और आप खुद सोच के देखें कि कोई भी सिलेबस कितना भी वास्ट हो, उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। लैंग्वेज चेंज करके नए क्वेश्चंस बनते हैं। जेई एडवांस इज डिफरेंट मैटर गेम। वहां पर डेप्थ में क्वेश्चन बनाना होता है, इसलिए वहां पर
प्रोफेसर्स के लिए एब्सोल्युटली न्यू क्वेश्चन बनाना इजी होता है, बट जब मॉडरेट क्वेश्चंस बनाने होते हैं, सिंगल स्टेप क्वेश्चंस बनाने होते हैं, तो एब्सोल्यूट न्यू क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है। तो जब आप इन ओल्ड प्रीवियस ईयर जेईई मेन के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे, तो बिलीव मी कोई भी कॉन्सेप्ट बचना नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट बचना नहीं है। जो नया पेपर आप अटेम्प्ट करने वाले हैं ना, बिलीव मी उसके सारे क्वेश्चंस आप पहले ही कर चुके होंगे, वो आपसे पहले ही हो चुके होंगे। इससे अच्छा एक्सपोजर और इससे अच्छी प्रैक्टिस पॉसिबल ही नहीं है। स्टूडेंट्स, आपने मेरी पिछली कोई बात अगर नहीं भी सुनी हुई हो तो मैं उसका कोई बॉदरेशन नहीं ले रहा हूं, मैं उसका कोई बुरा नहीं मान रहा हूं, बट अभी जो मैंने पिछले 3-4 मिनट में जो मैंने बात बोली है, टू अटेम्प्ट जेईई मेन पेपर्स, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स ओवरऑल मैं आप समेशन कर दूं, मैंने आपसे ही बोला कि आपको अपनी सब्जेक्ट प्रोफाइलिंग करनी है। जो टॉपिक्स आपको नहीं आए हैं उसको 1 by 1 वीक बाय वीक आपको उसको टैकल करना है। दैट्स एवरी वीक में अबाउट 80% ऑफ टाइम्स आप वो पढ़ रहे हो जो आपको आता है, एंड 20% टाइम्स आप वो पढ़ रहे हो जो आपको नहीं आता है। दैट्स एवरी वीक आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अपने आर्मरी में ऐड करते आ रहे हो। दैट मीन्स आपने प्रोफाइलिंग कर ली, फिर आपने वीक टॉपिक्स को आप एड ऑन कर रहे हैं, फिर आपने फंडामेंटल एक्सरसाइज कर ली, और उसके बाद आपने जेईई मेन के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे कर डाले। स्टूडेंट्स, मैं इस बात को एम्फेसाइज, री एम्फेसाइज एंड मोर री एम्फेसाइज कर रहा हूं कि इससे बड़ी प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। अगर आप 100 पेपर्स कर लोगे ना, तो नथिंग रिमेन्स। एग्जामिनर के पास कुछ भी नहीं होता है, एग्जामिनर का गेम आउट है, उसको आप कभी भी हरा सकते हो। आप ये मान के चलो कि आप जो है फ्रंट फुट पे 6 मार रहे हो, एग्जैक्टली जैसे विराट कोहली ने 6 मारा था वर्ल्ड कप में, एग्जैक्टली वैसा ही 6 आप उड़ा रहे हो। स्टूडेंट्स, एक बार और बोल रहा हूं, जाते जाते एक बार और बोल रहा हूं, वीडियो एंड करते रहेंगे, एक बार और बोल रहा हूं कि अभी जो आपको मेथड सजेस्ट किया गया है, अगर इसको आप रिगरसली फॉलो करते हो ना, तो आपकी बहुत अच्छी रैंक भी आ सकती है, बहुत अच्छा परसेंटाइल आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने फोकस किया था इस बात पर कि आप जेईई मेन कैसे अप्रोच करोगे, और इसी साथ मैं थोड़ा सा एड ऑन कर दूं कि साथ ही साथ जेईई एडवांस की पेपर्स की जो प्रिपरेशन है वो आपकी कैसे चलेगी। दैट मीन्स जेईई मेन पे तो आप फोकस कर रहे हो क्योंकि सबसे पहले वही एग्जामिनेशन आने वाला है, बट उसके साथ आपने सिंक्रोनाइज कर रखा है जेईई एडवांस की प्रिपरेशन को। स्टूडेंट्स, जो जेईई एडवांस के पेपर्स होते हैं वो बहुत ही रिसर्च वर्क के बाद, बहुत ही थॉरो वर्क के बाद वो बनते हैं। एक बहुत बड़ी टीम उसको प्रिपेयर करती है। तो उन पेपर्स में जो कॉन्सेप्ट्स हिडन होते हैं उनको क्रैक करने के बाद आपका बहुत ज्यादा थॉट डेवलपमेंट होता है। तो थॉट डेवलपमेंट के लिए, इनफैक्ट ग्रेडेड थॉट डेवलपमेंट के लिए, जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इनफैक्ट सारे प्रोफेसर्स, सारे फैकल्टी मेंबर्स जब पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ाते टाइम उनके जो भी मैटर वो डिलीवर करते हैं, उस मैटर में वो ऑलरेडी जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर चुके होते हैं, उसकी थ्योरी इंक्लूड कर चुके होते हैं। इसलिए जेईई एडवांस की जो एक्सरसाइज है वो बिट आसान लगनी शुरू होती है। लेकिन जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने के बाद जब ये एडवांस अटेम्प्ट करते हैं तब आपको ईजी लगती है। उसी को जब आप सिलेबस खत्म होने के बाद 6 महीने बाद जब आप करते हैं ना, तो आपको फिर से एक स्टैंडर्ड एक्सरसाइज लगने लगेगी। तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलने वाली है जेईई एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चन से। उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जेईई एडवांस इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट। जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के बाद आपके अंदर लेटरल थिंकिंग डेवलप हुई है या नहीं हुई है, ये चेक हो जाता है। आपके अंदर एप्लीकेशन डेवलप हुई है नहीं हुई है, ये चेक हो जाता है। आप अपने आप को कितना ज्यादा अप्लाई कर सकते हो, ये चेक हो जाता है। तो जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं। तो आप जब एटलीस्ट 10 इयर्स के पेपर सॉल्व कर लेंगे और उसको ब्लेंड कर देंगे विद दिस जेईई मेन प्रिपरेशन, तो इनफैक्ट जेईई मेन में भी आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उसके जो भी हायर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, उसके जो भी इंटीजर वाले क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे हो जाएंगे। और प्लस एट द बैक ऑफ माइंड आपको ये बना होगा कि मेरी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन साथ साथ चल रही है। दैट मींस हम एक ऐसा काम करने आ रहे हैं
जिससे जेई एडवांस की प्रिपरेशन ब्लेंड हो गई है नाइसली, नंबर 1। नंबर 2, जेई मेन को भी वो हेल्प कर रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके संस्थान में, आपके इंस्टीट्यूट में अगर प्रीवियस क्वेश्चंस की कोई एक्सरसाइज है आपके मॉड्यूल में, या आपको इसकी कोई बुकलेट मिली हुई है जेई एडवांस को लेकर के, तो उससे आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको बुक के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है, वहां से भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पिछले 1 महीने से जेई को टारगेट करते हुए बहुत सारे वीडियोस ला रहे हैं। हमारी टीम वर्क ऑन करती है, आपके सुझाव आते हैं, उसको हम सुनते हैं और उसके बेसिस पर हम अपने कुछ नए वीडियोस भी बनाते हैं, कुछ बातें इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमसे कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करें, आपकी चीज़ों को हम वीडियोस के थ्रू आंसर करेंगे। तो प्लीज़ हमेशा कमेंट भी करें, लोगों को सजेस्ट भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपकी कंटिन्यूसली नेक्स्ट 6 मंथ तक जेई एडवांस तक कंटिन्यूस मेंटरिंग होनी है। और इस बात का कभी बुरा नहीं माने कि कोई थॉट रिपीट हो रही है। थॉट हैव टू बी रिपीटेड। कॉन्सेप्ट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। इनफैक्ट मोटिवेशन इज अ डेली डोज, इट नीड्स टू बी गिवन डेली। बार बार हिट करना पड़ता है। देखो, ये बात भी मैं दोबारा बोल रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इनफैक्ट जितने बड़े नंबर्स में आप इसको लाइक सब्सक्राइब करेंगे, हमारा मोटिवेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में कमेंट भी करें।